तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुजियान एक जगह खड़ा होता है और उसके सामने अरसा और मिंग्यू दोनों बैठी होती हैं, जिसके बाद वो उससे कहती है कि कल्टीवेशन को बीच में रोका नहीं जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम बगैर रुके इसे कंप्लीट करो और तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए एक प्लान बनाना होगा। तुम्हारा स्टेज अभी की रिफाइनिंग का है। तुम्हें फर्स्ट स्टेज में की को रिफाइन करना होगा ताकि तुम अपने आप को और भी स्ट्रांग बना सको। और वैसे भी तुम एक ही दिन में इतना ऊपर आ चुके हो कि तुम किसी भी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, मगर की को रिफाइन करना ये तो कल्टीवेशन का बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो फिर मिंग्यू उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने चारों तरफ स्पिरिट की प्रेजेंस को फील करो। तो वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने चारों तरफ की स्पिरिट को फील करने लगता है। तो वो लोग उससे कहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने माइंड में एक जगह इकट्ठा करो और फिर अपनी मेरिडियंस को तलाश करो। तो वो दोनों उसे देखकर कहती हैं कि लगता है कि ये बहुत ही जल्द अपनी मेरिडियंस को फील कर पाएगा। तो सुजियान बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख रहा था, जिस पर वो दोनों भी बहुत ही खुश थी और वो कहती है कि ये तो बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजियान को अचानक से कुछ फील होने लगता है, जिसके बाद वो अपने आसपास की एनर्जी को अपने चारों तरफ जमा करने लगता है और वह सारी एनर्जी उसके मेरिडियंस के पास आकर इकट्ठी होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजियान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो वो अपनी कल्टीवेशन को वहीं पे रोक कर नीचे गिर जाता है। तो अरसा उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या हुआ। तो सुजियान कहता है कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तो मिंग्यू कहती है कि ये शायद मेरिडियंस की वजह से है। तो अरसा उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो और वो वहीं पे बैठ जाता है। जिसके बाद अरसा मिंग्यू से कहती है कि इतना जल्दी सब कुछ सिखाना सही नहीं है, हम लोग उसे ज़्यादा ही हर्ट कर रहे हैं। तो मिंग्यू कहती है कि तुम सही कह रही हो, इस तरह तो इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अरसा उसके पास जाती है और उससे कहती है जो चीज़ तुम्हारी दर्द कर रही है असल में उसे डेंटियंस कहते हैं। तुम्हारी डेंटियंस तुम्हारे पेट के ऊपर और निचले हिस्से में होती हैं। तो वो उसे उसकी डेंटियंस के बारे में बहुत कुछ बताती है। जिसके बाद सुजियान कहता है कि ये डेंटियंस होती क्या हैं, जिस पर अरसा कहती है कि इसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं। तो वो लोग उसे समझाती हैं कि डेंटियंस स्पिरिचुअल पावर को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और वैसे भी नए डिसाइपल को इसको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनके मेरिडियंस में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी होती है और जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे बेकार होती है उसकी मेरिडियंस में और भी ज़्यादा कचरा होता है। और जब स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी डेंटियंस के अंदर जाती है तो वो तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देती हैं, मगर ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और फिर वो उससे कहती है कि आज प्रूफ हो गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही बेकार है। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो लोग उसे दोबारा कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम अपने रिफाइनिंग रियलम में नहीं आ जाते। और फिर वो उससे कहती है कि हम तुम्हारी प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे और तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताएंगे। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, मगर फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ोंगमिंग को। उसके सामने एक साइबोर्ग होता है। वो उससे कहती है कि 12 घंटे गुजर चुके हैं और तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया। और वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। और फिर वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो साइबोर्ग वहाँ से चला जाता है। और फिर ज़ोंगमिंग कहती है कि आखिर ये किस तरह की मिस्टीरियस एनर्जी है और वो दो ह्यूमन फिगर जैसी एनर्जीज वो क्या थी। अगर वो एनर्जीज इसी दुनिया से हैं जो कि वापस इस दुनिया के अंदर आई हैं, तो फिर एंसेस्टर लैंड में कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए था। और फिर हम दोबारा से सुजियान को देखते हैं। वो दोबारा से कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद वो गिर जाता है। तो अरसा उससे कहती है कि ये 3rd टाइम है, तुम फिर से रुक रहे हो। तो सुजियान कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। तो वो दोबारा से कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है और वो फिर भी फेल हो जाता है। और ऐसे ही देखते देखते वो कई मरतबा फेल होता है। तो अरसा उससे कहती है कि ये तुम्हारा 18th टाइम है। ये कहने के बाद वो उसे एक जोरदार पंच मारती है। और फिर मिंग्यू वो भी उसे एक जोरदार पंच मारने के बाद कहती है कि अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने में जल्दबाजी मत करो। तो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों थोड़ा सा सब्र करो और मेरी बात सुनो। तो वो दोनों अपना एक जोरदार पंच मार के उसे ऊपर उठा लेती हैं, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो नीचे ज़मीन पे आ गिरता है। और वो उनसे कहता है कि इससे बहुत ही दर्द हो रहा है। उसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही लो होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो कहता है कि कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ही बेकार पॉइंट है मेरा। तो फिर अरसा कहती है कि आधे घंटे में ये लड़का 32 मरतबा रुक चुका है, लगता है कि ये लड़का इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता।
और फिर वो मिंगयू से कहती है कि क्यों ना हम आज के दिन इसे रेस्ट करने दें और फिर कल से इसको प्रैक्टिस करवाएं। तो उससे मिंगयू कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके इसे ट्रेन करना है, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा और जितना जल्दी हो सके वो कल्टीवेशन लेवल में स्टेप इन हो जाए ताकि हम उसकी ज़िंदगी को बचा सकें। तो सूजियान उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है तो मिंगयू उससे कहती है कि अपनी कल्टीवेशन करो। तो सूजियान को ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है और फिर वो अचानक से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है जिससे उसकी बॉडी के चारों तरफ से एनर्जी निकलने लगती है। तो अरसा कहती है कि आखिरकार ये सब कुछ शुरू हो ही गया। तो मिंगयू कहती है कि सूजियान इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इस वक्त इंटरप्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो अरसा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपनी एनर्जी यूज करके मरना चाहती हो। तो मिंगयू कहती है कि सूजियान का ऑरा उसकी लिमिट बढ़ती ही जा रही है, मुझे उसे कंट्रोल करना होगा वरना उसे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बस उसे इस वक्त प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो अरसा उससे कहती है कि तुम्हारी पावर्स बैन हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। ये कहने के बाद वो उसका हाथ छोड़ देती है और फिर मिंगयू अपनी पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंगयू उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेती है जिसके बाद सूजियान अब रिलैक्स होकर अपनी कल्टीवेशन करता है और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।